तो यार गाइज, आज हम देखने वाले 8 मैथ का चैप्टर नंबर 2 पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल का लेक्चर नंबर 2। ओके, सो इससे पहले एक लेक्चर नंबर 1 हो चुका है और उसमें मैंने प्रैक्टिस सेट 2.1 अच्छी तरीके से आपको समझाया है। ओके, अगर आपने उसको नहीं देखा तो सबसे पहले उसको जाके देख लेना, उसके बेस पे आगे सब कुछ है। ओके, सो सबसे पहले उसको देख लेना और हमारे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इस चैनल पे पूरा का पूरा आपका 8 का सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा। ओके, ये मेरे आपसे वादा है। ओके, सो आप सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपको पता है क्या करना है, उसका ठोक देना है उसको। ओके, मतलब उसको प्यार से ठोक देना है और उसके साइड में जो बेल आइकन है ना, उसको प्रेस कर दो, अच्छी तरीके से प्यार से प्रेस कर दो। उससे आपका एक फ़ायदा है, वो फ़ायदा है जब भी मैं अपलोड वीडियो करूँगा उसकी तुरंत आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगी। ओके, तो ये आपका फ़ायदा है। ओके, सो वो बेल आइकन भी प्रेस कर देना। और इस वीडियो का चार्ज है, आपको पता है मैं चार्ज क्या लेता हूँ, एक लाइक। तो एक लाइक बनता है भाई। ओके, सो एक लाइक कर देना। ओके, सो आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल फॉर्म्ड बाय टू पैरेलल लाइंस एंड अ ट्रांसवर्सल। ओके, कोई प्रॉपर्टीज़ है वो ट्रांसवर्सल से और पैरेलल लाइन से फॉर्म हो रही है, मतलब क्रिएट हो रही है। ओके, ऐसी थ्री प्रॉपर्टीज़ है और हम ये थ्री प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और प्रैक्टिस सेट 2.2 देखेंगे। ओके, वो भी अच्छी तरीके से देखेंगे। मैं गारंटी से कहता हूँ ये आपको अच्छी तरीके से सब कुछ समझ आ जाएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे फिगर ये ड्रॉ करने से पहले मैं आपको पूरे की पूरे थ्री प्रॉपर्टीज़ है वो आपको मैं बुक पे ही दिखा देता हूँ। ओके, और उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट ऐसे छोड़ो, अच्छी तरीके से हम छोड़ेंगे, उसको निचोड़ के छोड़ेंगे। ओके, सो वो प्रॉपर्टीज जो है वो कोई ऐसे वैसे नहीं है, जो हमने पहले किया था वही है, बस पहले पॉइंट था अब एंगल है। ओके, सो प्रॉपर्टीज मैं आपको दिखा देता हूँ, चलो। तो यार गाइज, ये फर्स्ट में जो प्रॉपर्टी है वो है प्रॉपर्टी ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। अब आपको पता है कि जो दो पैरेलल लाइन होती है उसमें एक ट्रांसवर्सल होती है और उसमें जो करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं। अगर इस पे आपको एक पॉइंट दिया होता था, ओके, यहाँ पर एक पॉइंट था, यहाँ पर एक पॉइंट था, अल्फ़ाबेट था, यहाँ पर अल्फ़ाबेट, यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर अब एंगल दिए है। अब आपसे आपको एंगल पे क्वेश्चन आ जाएगी। ओके, तो यही ये प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू पैरेलल लाइंस, वो कहते हैं कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल बनता है वो दो लाइन से बनता है एंड दियर ट्रांसवर्सल इज कॉन्ग्रुएंट एंगल। वो जो ट्रांसवर्सल होती है वो कॉन्ग्रुएंट एंगल होती है। जैसे कि ये जो यहाँ पे पॉइंट था वो करस्पॉन्डिंग किसको था, तो यहाँ पे पॉइंट को था, और जो यहाँ पे पॉइंट था वो करस्पॉन्डिंग किसको था, वो नीचे वाले से था। ओके, तो उसके ऊपर वाला है, उसके नीचे वाला ये था। ओके, आपको ये पता है ये बात। ओके, वैसे ही यहाँ पे उन्होंने दिया है इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन पी क्यू, जो लाइन पी क्यू है वो पैरेलल है लाइन आर एस। ओके, ये लाइन पी क्यू ये पैरेलल है आर एस को। ओके, उन्होंने सही बात बोली है। और लाइन ए बी जो है वो ट्रांसवर्सल है, ये ए और ये बी ये ट्रांसवर्सल हुई है, दोनों से अच्छी तरीके से ऊपर गई है। ओके, ये भी सही बात है। अब इसमें आपको करस्पॉन्डिंग एंगल बताने हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे पहले जो देखते थे वो पॉइंट थे, मतलब यहाँ पर कोई पॉइंट था, यहाँ पर कोई पॉइंट, जैसे कि ये देखो इस फिगर में ये पॉइंट ऐसे थे, लेकिन अब क्या है, अब यहाँ पे है एंगल। ओके, ए एम पी ऐसे एंगल थे, तो उन्होंने सबसे पहले अब यहाँ पे इसका अब ए एम पी का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा था, उसके नीचे वाला, मतलब ये एंगल, मतलब एम एन आर। ओके, तो एंगल होता है, जो एंगल होता है वो सबसे मिडल में आता है। ओके, तो एन मिडल में आना चाहिए। आप आर एन एम भी बोल सकते हो या एम एन आर भी बोल सकते हो। ओके, तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, ए एम पी का करस्पॉन्डिंग एंगल होगा एम एन आर। ओके, या आर एन एन एम आप बोल सकते हो। ओके, वैसे सेकंड में क्या दिया है, ए एम क्यू। अब इसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, ये होगा एम एन यस। ओके, इसके नीचे वाला ये होगा। वैसे ही अब यहाँ पे देखो पी एम एन, पी का ऑफ रहे पी एम एन, अब इसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, ये होगा, मतलब आर एन बी। वैसे ही एंगल क्यू एम एन, क्यू क्यू का ऑफ रहे क्यू क्यू के हो क्यू एम एन, अब ये एंगल किसको करस्पॉन्डिंग होगा, इसको होगा, मतलब यस एन बी या बी एन यस आप बोल सकते हो। लेकिन अब यहाँ पे हमको एंड लिख के आप लिखते थे, लेकिन आपको यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट लिखना होगा। ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये सिमिलर हो गए। अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा, अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा, अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, मतलब कॉन्ग्रुएंट, मतलब जो इक्वल होते हैं। ओके, कॉन्ग्रुएंट, इसको जो कॉन्ग्रुएंट इसको बोलते हैं। ओके, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है, ऐसे कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है। ओके,
दो लाइन और उसके ऊपर ऐसा करके। ओके, सो ये प्रॉपर्टी है, कुछ नहीं, बस जैसे पहले था वैसा ही है, कोई उन्होंने दूसरा कोई नहीं बताया। ओके, सो प्रॉपर्टी ऑफ अल्टरनेट एंगल, अब ये देखते हैं। ओके, सो ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल इज कॉन्ग्रुएंट एंगल। ओके, वो बोल रहे हैं कि जो अल्टरनेट एंगल होता है, अब अल्टरनेट एंगल आपको पता है क्या होता है, जेड ऐसा जेड, सीधा जेड या उल्टा जेड होता है। ओके, और ये इसको इसको ये इसको कॉन्ग्रुएंट होती है, और ये बाहर वाला जो होता है ये इसको कॉन्ग्रुएंट होता है। ओके, तो ये होता है, कोई और बात नहीं है इसमें भी। ओके, तो इसको भी देखते हैं, इसमें इंटीरियर होते हैं और एक्सटीरियर होते हैं। इंटीरियर मतलब इस पोर्शन में आ जाएगी और एक्सटीरियर मतलब ये बाहर वाले हो जाएगी। ओके, तो ये अब ये देखते हैं। तो अब इंटीरियर एंगल्स देखते हैं। इंटीरियर एंगल्स क्या, यहाँ पर कोई एंगल है तो किसको कॉन्ग्रुएंट होता है, उसको होता है। जैसे हम इंटीरियर में लिखते थे, अगर यहाँ पर कौन सा पॉइंट है, यहाँ पर सपोज क्यू है और यहाँ पर एन है, तो एन एंड क्यू इज अ इंटीरियर एंगल, हम ऐसे लिखते थे। ओके, जैसे यहाँ पर ओ है और यहाँ पे यस है, तो ओ एंड यस इज अ इंटीरियर अल्टरनेट एंगल बोलते थे। ओके, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल बोलते थे। तो ऐसे ही है, जैसे कि पी एम एन मतलब जो मिडल में आता है वो एंगल होता है यम। ओके, यम इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एम एन एस या आर एन एम आप बोल सकते हो। ओके, मतलब इसको कॉन्ग्रुएंट होगा बोल रहा है। तो ये होते हैं इंटीरियर। ओके, तो ये आपको समझ आ रहा है। ओके, ओके, क्यू एंगल क्यू एम एन, अब क्यू यम एन ये किसको कॉन्ग्रुएंट होगा, यम मिडल में तो ये एंगल होगा। ओके, जैसे मिडल में कौन सा है, देखो यम। ओके, यम मिडल में, जो मिडल में होता है वो एंगल होता है, इसको आप एम भी डायरेक्ट बोल सकते हो, और जो मिडल में होता है एन, इसको आप डायरेक्ट एन बोल सकते हो, मतलब एम एंड ये जो अल्टरनेट होगा ये जेड तैयार हो रहा है, देखो। तो ये यहाँ पे देखो, अब इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, जैसे कि यहाँ पर यम है, कहाँ पर, यहाँ पर यम है, तो ये किसको कॉन्ग्रुएंट होगा, एन को, तो यहाँ पे एन है। वैसे ही ये यम और एन ऐसे कॉन्ग्रुएंट होते हैं, जैसे कि क्यू एम एन इज अ कॉन्ग्रुएंट एम एन एस या एस एन एम आप बोल सकते हो। ये आमने सामने होते हैं जो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ओके, सो यही पॉइंट है, कोई अलग बात नहीं। अब एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल देखते हैं, एम क्यू। अब ए एम क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू आर एन बी। ओके, सो ये देखो, ये वर्टिकल अपोजिट भी हो रही है। ओके, और ए एम पी इज कॉन्ग्रुएंट टू एस एन बी, ये अपोजिट हो रही है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं लेता हूँ। ओके, यहाँ पे क्या है, ए एम पी है। ओके, और ए एम पी कॉन्ग्रुएंट है एस एन बी। एस एन बी कैसा है, ऐसा है, एस एन बी, मतलब ये वर्टिकल अपोजिट हो रहे हैं। तो ये ऐसे जब हो गए तो वो होते हैं एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। ओके, तो ये आपको समझ आ गया होगा। ओके, सो वैसे ही अब थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल्स। इच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स फॉर्म बाय टू पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल इज अ सप्लीमेंट्री ऑफ एंगल। वो बोल रहे हैं कि जो पैरेलल लाइन होती है उसमें जो एंगल फॉर्म होता है वो सप्लीमेंट्री एंगल होता है। जैसे कि इंटीरियर एंगल, उसमें देखो इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी है। ओके, सो इंटीरियर एंगल क्या है कि मेजर ऑफ एंगल पी एम एन, मतलब एम मिडल में पी एम एन इज, इसको प्लस करके हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एम एन आर, ये सप्लीमेंट्री एंगल होता है। ओके, पी एम एन और एम एन आर, ये जो एंगल एम और एंगल एन है इसके अगर एडिशन करके हम बोले तो ये सप्लीमेंट्री एंगल की कितनी होती है, एडिशन 180 डिग्री होती है। तो यही है, कोई नहीं, क्यू एम एन प्लस मेजर ऑफ एंगल एम एन एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, जो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, जो इंटीरियर एंगल होते हैं, उनकी एडिशन 180 डिग्री होती है, यही उन्होंने बताया है। ओके, सो अब हम देखते हैं डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट 2.2। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब प्रैक्टिस सेट 2.2, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया है, उन्होंने दिया है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। ओके, उन्होंने जो दो क्वेश्चन दिए हैं उनमें से आपको एक चूज करना है कि उनमें से कौन सा आ जाएगा। ओके, सो फर्स्ट में जो है वो है, इन द एडजॉइनिंग फिगर इफ लाइन एम इज पैरेलल टू लाइन एन एंड लाइन पी इज अ ट्रांसवर्सल देन फाइंड एक्स। हमको इस एक्स की जगह पर कौन सा आ जाएगा ये हमको बताना है। ओके, सो हम अब बता सकते हैं एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं इसको। तो गाइज मैंने आपको बताया था ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं, इंटीरियर एंगल होते हैं। ओके,
क्योंकि जो ये एंगल और ये एंगल क्या है, इंटीरियर एंगल है। ओके, ये इंटीरियर एंगल है, ये एंगल और ये एंगल। और आपको पता है कि इंटीरियर एंगल की सम अगर हमने की तो कितनी होती है, 180 डिग्री। वैसे हम कर सकते हैं 3x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, सो 3x एंड x कितना होता है, 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, सो x इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 4, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 4 सा और 5 सा। ओके, मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। ओके, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, अगर ये देखो, ये और ये इंटीरियर एंगल की पेयर है। ओके ओके, ये और ये एंगल इंटीरियर है, और आपको पता है कि इंटीरियर एंगल को अगर प्लस किया तो उसकी इंटीरियर एंगल की सप्लीमेंट्री एंगल होती है। ओके, तो इसके एडिशन की तो कितनी आती है, 180 डिग्री आती है। तो ये हमने किया, कोई अलग से नहीं किया। ओके, अब देखते हैं सेकेंड। ओके, अब देखते हैं सेकेंड। इन द एडजॉइनिंग फिगर इफ लाइन ए इज पैरेलल टू लाइन बी एंड लाइन यल इज ट्रांसवर्सल देन फाइंड एक्स। ओके, सो उन्होंने एक फिगर दी है और ये ऑप्शन दिए है। उन्होंने फिगर क्या दिए है कि लाइन ए एंड बी अब ए से पैरेलल दिए है हमको, और ये जो है ये ट्रांसवर्सल है। ओके, इसको यल बोलते हैं। ओके, और उन्होंने यहाँ पे 4x दिया है और यहाँ पे 2x दिया है। ओके, सो आपको अब x की वैल्यू निकाल लेनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2x है, मतलब ये भी 2x हो जाएगा। कैसे, क्योंकि यहाँ पे देखो ये ऐसा और ऐसा। ओके, तो ये और ये एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं। ओके, कैसे, वर्टिकल अपोजिट एंगल, जैसे कि ये और ये वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं। ओके, सो ये 2x हो जाएगा। अब इस फिगर को अब एक से देखो आप ऐसे। ओके, तो इस फिगर को अब ऐसे देखने के बाद ये क्या है, 4x है, और ये क्या है, 2x। अब ये 4x और ये 2x ये क्या हो गई, इंटीरियर एंगल हो गई। तो इंटीरियर एंगल की सम कितनी होती है, 180 डिग्री। तो इसके हम सम करके 180 डिग्री कर सकते हैं, जैसे कि 4x प्लस ये 4x है यहाँ पे, और 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ इंटीरियर सप्लीमेंट्री एंगल आप लिख सकते हो। ओके, सो 4x और 2x कितने होते हैं, 6x 180 डिग्री। ओके, x इज इक्वल टू, फिर ये 180 और ये 6 यहाँ पे नीचे आएगा। ओके, 6 6 1 सा 6 6 3 सा 18 और ये 30, x इज इक्वल टू 30। x की वैल्यू कितनी आ गई, 30। तो 30 कहाँ पर है, यहाँ पर। दैट्स इट। ओके, सबसे पहले वर्टिकल अपोजिट है, यहाँ पर 2x है तो ये भी 2x हो जाएगा, और ये 2x है और ये 4x है, तो ये क्या हो गई, इंटीरियर एंगल। तो इनकी सम कर दे, 180 डिग्री हो जाएगा, और उससे हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, दैट्स इट, इतना सिंपल था। ओके, अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या दिया है, इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q एंड लाइन T एंड लाइन S आर ट्रांसवर्सल। उन्होंने दो ट्रांसवर्सल दिए अब। ओके, मेजर ऑफ एंगल x एंड y यूजिंग द मेजर ऑफ फाइंड मेजर ऑफ एंगल x एंड y। अब x और y को हमको फाइंड कर लेना है, मेजर ऑफ एंगल यूजिंग मेजर ऑफ एंगल गिवन इन द फिगर। फिगर को देख के हमको देखना है। ओके, सो सबसे पहले ये फिगर है। ओके, ये T और ये S दो ट्रांसवर्सल है। ओके, तो सबसे पहले इसको हमको भूल जाना है, इस ट्रांसवर्सल को, ये जो ट्रांसवर्सल है इसको भूल जाना है, अपने जेब में डालो इसको। ओके, डाला, तो अब ये दो लाइन है बस, और ये एक ट्रांसवर्सल है। ओके, इसको जेब में डालो तब तक के लिए, घर पे मत जाना लेके। ओके, और इसको जेब में डालो तब तक के लिए। ओके, और ये दो पैरेलल लाइन है। अब यहाँ पे देखो, ये कितना है, 40 डिग्री है। अगर ये 40 है तो इसको भी मैं 40 कह सकता हूँ। कैसे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर ये 40 है तो हम अब यहाँ पे x है, तो ये क्या हो जाएगी, लीनियर एंगल हो जाएगी। और लीनियर एंगल के भी हम क्या कहते हैं, सम की तो 180 डिग्री आती है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं 40 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर एंगल। ओके, लीनियर एंगल। ओके, क्योंकि ये लीनियर एंगल है यहाँ पर। ओके, और ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गई, करस्पॉन्डिंग एंगल से इस एंगल को हमने ले लिया। ओके, सो 40 प्लस एक्स। ओके, सो एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो माइनस 40 कर सकते हैं, तो कितने आ जाएगा, 140। ओके, 140 आ गया। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 140। अब वो एक्स की वैल्यू अगर 140 आ गई है तो अब ये तो हमको फाइंड हो गया। अब हमको क्या करना है, वाई को फाइंड करना है। तो अब इसको जेब में डालो। ओके, इसको जेब में डालो। अब ये दो लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। ओके, अब देखो,
अगर ये 70 है तो मैं इसको भी 70 बोल सकता हूँ। ओके, बोल सकता हूँ क्या? बोलो। नहीं। ओके, क्योंकि इसका करस्पॉन्डिंग क्या होता है, ये होता है, तो इसको मैं 70 बोल सकता हूँ, और इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये होता है। ओके, तो इसको मैं 70 बोल सकता हूँ। ओके, तो इसको 70 बोला तो इसको मैं 70 बोल सकता हूँ। ओके, तो इसको 70 बोला तो ये और ये देखो लीनियर एंगल हो गए, तो मैं फिर से यहाँ पे कह सकता हूँ y प्लस 70 इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर एंगल। तो y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 110। ओके, तो ये वैल्यू फाइंड हो गई। ओके, सो अब देखते हैं थर्ड। तो ये आपको लीनियर एंगल का फंडा क्लियर हो गया। अगर इसके बाजू में भी होगा तो ये लीनियर एंगल होता है, जिसकी इसके ये बाजू में था, इसके ये बाजू में है। ओके, तो तब लीनियर एंगल होता है, और उसकी सम की तो 180 डिग्री होती है। ओके, दैट्स क्लियर। ओके, तो थर्ड देखते हैं अब। तो गाइस ये थर्ड क्या कह रहा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन पी इज ए पैरेलल टू लाइन क्यू एंड लाइन यल इज ए पैरेलल टू लाइन एन। ओके, सो दो पैरेलल लाइन है। ओके, दो के। ओके, मतलब 4 पैरेलल लाइन है, और फाइंड द, उनमें से ट्रांसवर्सल भी है। ओके, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी यूजिंग द मेजर ऑफ गिवन एंगल्स जस्टिफाई योर आंसर। ओके, उन्होंने फिगर दी है, उससे हमको एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी की वैल्यू को फाइंड कर लेना है। तो चलो आसानी से हम कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, तो हमारे पास ये फिगर है, तो क्या करते हैं, अब क्या करो, सबसे पहले ये दो पैरेलल लाइन है। ओके, ये और ये ट्रांसवर्सल है। ओके, ये देखा, ये लीज द ट्रांसवर्सल पी एंड क्यू पैरेलल लाइन, इसको अपने जेब में डालो। ओके, अब ये 80 है और ये ए है। ओके, तो ए एंगल और ए एंगल क्या है, इंटीरियर एंगल है, पता है आपको इंटीरियर एंगल, और इंटीरियर एंगल की एडिशन की तो कितनी होती है, 180 डिग्री। मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं 80 प्लस ए इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ इंटीरियर एंगल। ओके, सो ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 80, सो ए का कितना आ गया, 100 आ गया। ओके, सो ए का आंसर 100 आ गया, तो ए का आंसर 100। ओके, तो ए का आंसर 100 आ गया। अब यहाँ पे देखो, अब इस लाइन को भूल जाओ, ये दो पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है। ओके, ये देखा आपने। ओके, इसको जेब में डालो। अब ये 100 है तो इसको भी मैं 100 बोल सकता हूँ। कैसे, करस्पॉन्डिंग एंगल, अगर ये एंगल 100 है तो ये भी एंगल 100 होगा, और ये एंगल 100 है तो ये भी एंगल 100 होगा, लेकिन ये एंगल 100 है तो ये भी 100। कैसे, करस्पॉन्डिंग एंगल। अब ये 100 आ गया। ओके, ये 100 आ गया, और इसके साइड में ही बी एंगल है, तो इसके अगर एडिशन की तो ये क्या है, लीनियर एंगल हो गए दोनों भी, और इसके एडिशन की तो 180 डिग्री होता है, तो इसकी एडिशन कर लेते। ओके, सो बी बी प्लस बी प्लस कितना, 100 इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर एंगल। ओके, लीनियर एंगल। ओके, सो बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100, बी इज इक्वल टू 80 डिग्री। ओके, सो बी की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 80 डिग्री आ गया। ओके, तो अब ए सा घुमा दो इसको, अब ये इसको छुपा दो, इसको छुपाया, तो ये दो लाइन क्या है, पैरेलल है, और ये ट्रांसवर्सल है। अगर बी की 80 आ गई तो सी की भी कितनी आ जाएगी, सी की कितनी आ जाएगी, ये एंगल और ये एंगल कैसे, करस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला करस्पॉन्डिंग एंगल। अगर इसकी 80 डिग्री है तो इसकी भी कितनी होगी, 80 डिग्री बिकॉज ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल, ये हमने प्रॉपर्टी में देखा था। तो सी इज इक्वल टू, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 80 डिग्री बिकॉज ऑफ एंगल। ओके, कैसे, b इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 80 डिग्री। ओके, दैट्स इट, यही था, बस छुपाना है, दो लाइन दिए तो इसको छुपाना है। ये एंगल और ए एंगल क्या है, ये एंगल और ए एंगल क्या है, ऐसे देखे तो करस्पॉन्डिंग एंगल है। ओके, तो यही था क्वेश्चन नंबर 3। ओके, अब देखते हैं फोर्थ। तो वाइज ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन ए इज पैरेलल टू लाइन बी, लाइन यल इज अ ट्रांसवर्सल। ओके, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल एक्स, एंगल वाई, एंगल जेड यूजिंग द गिवन इन्फॉर्मेशन। ओके, उन्होंने एक फिगर दी है और उनमें से हमको एक्स वाई जेड इनका जो एंगल आएगा वो हमको बताना है। ओके, बस
बहुत सिंपल है, मैं आपको फिगर दिखा देता हूँ। ओके, सो ये फिगर है ए और बी, ये पैरेलल लाइन है और ये एल जो है ये ट्रांसवर्सल है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमको दिया है 105 डिग्री। ओके, और उसके ही बाजू में जेड है, मतलब हम कह सकते हैं ये दो एंगल कैसे हो गए, लीनियर हो गए, क्योंकि ये दोनों एक उसके बाजू में ही है। ओके, एंगल जो बाजू बाजू में होते हैं वो लीनियर एंगल होते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 105 प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, ये क्या होता है, लीनियर एंगल। ओके, तो ये क्या हुए, लीनियर एंगल हो गए। तो हम कह सकते हैं जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 105। ओके, सो जेड इज इक्वल टू ये कितना रहता है, 75। ओके, तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 75 डिग्री आ गया। ओके, सो अब जेड निकाला तो जेड के यहाँ पे कितना आ गया, 75। ओके, तो अब क्या करते हैं, इस फिगर को ऐसा करते हैं। ओके, ये दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है। ओके, अगर ये 75 है तो ये भी 75 होगा। अब बोलोगे कैसे, यहाँ पे देखो ये 75 तो ये भी इसके नीचे है। ओके, जस्ट इसके नीचे है, मतलब हम कह सकते हैं कि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। ओके, तो ये 75 ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। ओके, ये 75 तो ये भी 75 बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, तो अब ये 75 हो गया, अगर ये 75 तो उसके बाजू में ही वाई एंगल है, तो हम कह सकते हैं 75 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर एंगल, क्योंकि उसके ही बाजू में है। ओके, सो y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 75, मतलब y की वैल्यू आ गई 105 डिग्री। ओके, तो y की 105 डिग्री आ गई, तो y के ही सामने देखो x है। ओके, y के ही सामने, तो हम कह सकते हैं कि x की भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 105 बिकॉज ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये वर्टिकल है। ओके, ये ऐसा और फिर ये ऐसा आ गया, मतलब ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो x की भी 105 डिग्री आ गई। तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो आप यहाँ पे x की भी वैल्यू लिख देना। ओके, तो फिफ्थ क्या है, इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन P इज पैरेलल टू लाइन L पैरेलल टू लाइन Q। ओके, तो 3 पैरेलल लाइन दी है, फाइंड द एंगल x विद द हेल्प ऑफ द मेजर ऑफ गिवन इन द फिगर। ओके, तो x की वैल्यू निकाल लेनी है, उन्होंने कुछ जो फिगर दी है उसको देख के। ओके, तो सबसे पहले हम फिगर देखते हैं। ओके, सो तो ऐसे है। ओके, सॉरी। ओके, तो उन्होंने फिगर दी है P, L और Q। ओके, ये 3 पैरेलल लाइन्स है। ओके, हो गया, दैट्स इट। ओके, तो ये ट्रांसवर्सल हम इसे कह सकते हैं। ओके, तो ए एंगल 40 डिग्री दिया है। ओके, अगर और हमको x की निकालना है, मतलब ये एंगल निकाल लेना है। ओके, ये एंगल एक निकाल लेना है और फिर ये एंगल निकालना है और ये कंप्लीट एंगल निकाल लेना है। ओके, ये कंप्लीट बोला है। ओके, सो हम निकालेंगे। ओके, सो ये 40 दिया है उन्होंने। ओके, ये 40 दिया है, ये 30 दिया है। अगर ये 40 होगा तो मैं कह सकता हूँ ये भी 40 होगा। कैसे, यहाँ पे देखो ये जेड क्रिएट हो रहा है क्या, देखो। ओके, तो ये जेड क्रिएट हो रहा है। ओके, अगर ये 40 है तो ये भी 40 होता है। कैसे, अल्टरनेट एंगल, तो ये भी 40 हो गया। ओके, वैसे ही यहाँ पे नीचे देखो ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे देखो ये जेड तैयार हो रहा है क्या, देखो मैंने बोला था सीधा जेड या उल्टा जेड, लेकिन जेड हो रहा है। ओके, फिर जेड कैसा भी हो, ओके हो रहा है। अगर ये 30 है, मैंने गलत निकाला। ओके, ये ऐसा फिर ऊपर और फिर ये ऐसा है, और ये 30 है तो इसको भी मैं 30 कह सकता हूँ बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल, तो ये भी 30 हो गया। अब ये पूरे के पूरे x की वैल्यू निकाल लेनी है, मतलब हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू 40 प्लस 30, x की वैल्यू कितनी आ गई, 70, क्योंकि इसको प्लस कर दिया तो ये पूरा आ जाएगा। ओके, दैट्स इट। अब हो गया क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट। ओके, सो गाइज वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। ओके, सो आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, डोंट वरी। ओके, सो अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। ओके, बांटने से प्यार बढ़ता है। ओके, सो आपके दोस्तों में भी शेयर कर देना इस वीडियो को। ओके, सो मिलते हैं अगले लेसन में, मतलब अगले पार्ट में। ओके।